Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Today I will discuss here about the effect of tuberculosis on male fertility. आज मैं यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूँगी कि टीबी के मर्ज का मर्दाना जरासीम पर किस हद तक असर है। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए कि जब शादी के बाद मियाँ बीवी 1 साल तक साथ रहें और उनकी औलाद ना हो, और जब वो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं तो हम उसमें जब हस्बैंड का सीमन एनालिसिस रिपोर्ट करते हैं तो वो जब कम आए तो हिस्ट्री पे पता चलता है कि उनको टीबी रह चुकी है। या बाज़ात तो ऐसा भी होता है कि मेल को पता ही नहीं होता कि उनको टीबी का मर्ज़ है और वो उनके जरासीम पर असरअंदाज हो चुका है। तो उसमें फिर हम मज़ीद टेस्ट करते हैं और पता करवाते हैं कि आइदर जो है वो जो है टीबी है या नहीं। ये मैं अभी सेशन में आगे चल के डिस्कस करूँगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो टीबी का मर्ज़ है वो सांस के ज़रिए फैलता है, ड्रॉपलेट्स के ज़रिए, और जो इसकी मेन अलामात है उसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर खांसी है, खून के साथ उल्टी हो भी सकती है, माइल्ड केसेस में नहीं भी होती। उसके अलावा नाइट स्वेट्स है, रात को ठंडे पसीने आते हैं, और लो ग्रेड फीवर होता है, और वज़न कम होता है, वेट लॉस होता है। अगर ये अलामात हैं तो आप ज़रूर अपने फिजिशियन को दिखाएं और अपने आप को इवेलुएट करवाएं। या घर में अगर कोई टीबी का मरीज़ है तो फिर भी आप एट रिस्क हैं कि आपको हो सकता है। इसलिए टीबी के मर्ज़ को बिल्कुल भी आपने हल्का नहीं लेना। उसमें अगर टीबी मर्द को हो जाए तो फिर जो है वो उसके फेफड़ों को, उसकी आंतों को, उसके अलावा उसका जो जेनिट्रो यूरिनरी सिस्टम है, स्पेशली उसमें एपिडिडमस है, वास डेफरेंस है, और रेयर जो हैं वो टेस्टिस हैं, उस पर टीबी अटैक करती है। मर्द के जो जरासीम हैं जो कि यहाँ पे बनते हैं उस पर भी टीबी असरअंदाज होती है, और बाज़ों का तो टीबी इतना सवियर असरअंदाज होती है कि वो मेल को टोटली इनफर्टाइल कर देती है, यानी कि उसके जरासीम को इस हद तक कम कर देती है कि जो मर्द है उसकी वजह से जो है औरत को हमल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको इस सेशन के ज़रिए बताना चाहती हूँ कि आपने टीबी के मर्ज़ को हल्का नहीं लेना। जब हमें रिपोर्ट्स पे पता चलता है सीमन एनालिसिस में कि मेल जो है उसकी स्पर्म काउंट कम है, उसकी मोटिलिटी कम है स्पर्म की, तो फिर हम जो है जब इवेलुएट करते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, उसमें उसको ट्यूबरक्लोसिस निकलता है, तो फिर उनके 9 मंथ्स के, जैसे कि आजकल 6 मंथ की ट्रीटमेंट है, वो करते हैं। लेकिन बाज़ात वो असर अंदाज भी होती है ट्रीटमेंट टीबी की कि भाई मेल बेटर हो जाए, और बाज़ात वो बेटर नहीं भी होती, क्योंकि टीबी जो है वो सवियर जो है एडिशन कॉज कर देती है, और उसकी वजह से जो है मेल स्पर्म के जो जरासीम है उसको भी अफेक्ट करती है। फिर उसमें जो है स्पर्म काउंट का रिवर्स होना काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर उसमें कुछ स्पर्म काउंट इस हद तक हों तो फिर हम टेस्ट ट्यूब बेबी या इक्सी का मशवरा देते हैं, और बाज़ात तो इस हद तक भी नहीं होते। इसलिए आपने अपनी किसी भी अलामत को आपने हल्का नहीं लेना, किसी ने भी, मेल ने भी और इवन फीमेल ने भी। मैं एक सेशन करूंगी जिसमें मैं फीमेल्स का भी बताऊंगी कि टीबी का फीमेल की जो जेनिटो यूरिनरी सिस्टम है उस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है। मेल का मैंने यहाँ पे बताया है कि अगर मर्द को कनपेड़े या टीबी हो जाए तो उससे मेल के जरासीम जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। इसलिए आपने टाइमली अपने आप को एवेलुएट करवाना है ताकि आफ्टर मैरिज आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।